अब आप देखिए विदेश मंत्री जी का एक बयान देखिए, ये कभी कोई नहीं कहता, ये खुद ही पकड़े जा रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत इस बार 42% या उससे अधिक रहने वाला है। 49 में 37.5 था। वोट परसेंटेज कैसे तुमको पता है जब वोट कम हो रहे हैं? तो ये 5% वोट ही तो चुनाव आयोग ने हेराफेरी किया है। तो क्या यही 5% आप जोड़ रहे हो? 37, 5, 42 हो गया आपका। विदेश मंत्री को वोट परसेंट तक पता चल गया इनका, अपनी पार्टी का, कि 37% 2019 में था। मतलब पुलवामा अटैक, उस पर बालाकोट हाईएस्ट पीक पे था, तब भाजपा को 38% वोट मिले। अभी ऐसा तुमने क्या किया कि 42% मिलने वाले हैं? क्या किया इन 5 साल में? हिंदुओं के मंदिर तोड़े, इसलिए हिंदू खुद को वोट देगा। मुस्लिम आपको दे रहे नहीं। पासमानदाकरण में आपने जितने अभियान चलाए, मुस्लिम आपको दे नहीं रहे। हिंदुओं के मंदिर तोड़े, महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्था के खस्ता हालत, मिडिल क्लास का खून चूसा। 8-10 साल में 3 लाख से ऊपर स्लैब कभी नहीं गया। पूरा जो आप एटीएम आदि का चार्ज है और एसएमएस आदि सब मिडिल क्लास से चूस रहे हो। जीएसटी का 50% मिडिल क्लास ले रहा है। ये क्या किया हो जो 5% वोट बढ़ जाएगा? 5% ने तो चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। चुनाव आयोग टोटल औसतन इतना ही वोट बढ़ाया है 5 चरण में। तो इसका मतलब उसी 5% को आप जोड़ रहे हो अपने लिए। मुंह से खुद ही सच निकल रहा है इन लोगों को। आप देखिए, ये साफ दिख रहा है कैसे हो रहा है। जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद 38% से ऊपर नहीं जा पाए, तो 42 अभी कैसे होगा? तमिलनाडु में हो नहीं, आंध्रा में हो नहीं, कर्नाटका हो नहीं, तेलंगाना हो नहीं, केरल हो नहीं, ऊपर आए महाराष्ट्र में इस पर हालत खराब है आपकी, उड़ीसा हो नहीं। उसके बाद आगे इधर बढ़ते हैं, आपसे कहें गुजरात आप हो, राजस्थान आप हो, फिर भी 2-3 सीट आपकी इस बार कम होती दिख रही है। उन पे आपने 19 में आपने पीक प्राप्त कर लिया था, यानी 25 के 25, 26 के 26, तो उससे तो बढ़ेंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। पंजाब आप हो नहीं, हरियाणा में 10 में 10 प्राप्त किए थे, उससे आगे जा नहीं सकते। दिल्ली में 7 से 7 प्राप्त किए थे, उससे आगे जा नहीं सकते। यूपी में भी आप मैक्सिमम प्राप्त कर चुके हो 62 और कुछ मिला के, वहां अगर 2-4% सीट और घट ही रहा है, बढ़ने का गुंजाइश नहीं है। बिहार में 40 में 39 ले चुके हो, वहां बढ़ सकते नहीं हो। बंगाल में 19-18 ले चुके हो, बंगाल के हिंदुओं को जो मरने के लिए छोड़ा, 7,000 महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ, वहां बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। नॉर्थ ईस्ट को पूरा कंगाल एकदम जो है, पूरे मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में तबाही देखिए, वहां हो। तुम कहां से ला रहे हो सीट भाई? किधर से ला रहे हो 5%? मैक्सिमम छू चुके हो। 25 में 25, 26 में 26, मध्य प्रदेश में आप लाओगे मैक्सिमम, 27 में 27, कहां से लाओगे? झारखंड में आपके खिलाफ अभी गुस्सा है, 2-3 सीट और कम होगा। छत्तीसगढ़ में आप पूरा ला सकते हो, तो आप हिमाचल है, वहां आपके कुछ सीट कमी होगी। उत्तराखंड ला सकते हो, जहां जहां आप मैक्सिमम 5 में 5 ला चुके हो। उत्तराखंड में 10 तो लाओगे नहीं, 5 ही सीट है, कहां से लाओगे? ये बताओ, गणित तो बताओ। ये जो 400 का बवंडर इस चुनाव आयोग के द्वारा जो 1 करोड़ वोट का हुआ, ये 5% वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाया, और वही 5% एस जयशंकर कह रहे हैं कि हमारा बढ़ेगा। कैसे? किधर किधर से बताओ जरा, गणित क्या है? क्या किया ऐसा? जनता वोट में दिख रही नहीं, मोदी जी की रैली खाली पड़ी हुई है, कहां से आ रहा है ये बता दो। सवाल के जवाब तो देने होंगे, सरकार हो भाई। आरपीजीएस टीम, थैंक यू सो मच। बात एकदम फैक्ट के साथ किया जाए कि कैसे ले आओगे। इंदिरा गांधी जो मरी, वो एक लहर था, उसमें 405 सीट आई राजीव गांधी की, और फिर दोबारा चुनाव हुए तो 414 सीट आई। अभी क्या है ऐसा जो 400 आ जाएगा आपको? कौन मरा है? किसकी सहानुभूति है? क्यों देवता अवतार लिए इसलिए? आज फिर एक बयान है, दिखाओ कि मैं मरूंगा भी नहीं। अब आप देख लीजिए एक बयान, 75 साल वाला भी बयान को इन्होंने कर दिया कि मैं जब तक 47 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, परमात्मा मुझे नहीं बुलाएगा। अब ये अमर हो गए, अमृत पी लिया इन्होंने। यानी 75 साल वाला भी बैरियर खत्म, अब 47 तक यही प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। जैसे चीन में जीपिंग है और पुतिन है, रूस में ऐसे देख लीजिए 47 तक। अगले पल का पता नहीं है, लेकिन खुद को अवतार घोषित करके, पैगंबरवाद घोषित करके, अब्राहमिकवाद घोषित करके, कल कहा कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं, प्रकट हुआ हूं, आज कह रहे हैं मैं 47 तक अब मरूंगा ही नहीं। अब आप सुन लीजिए कहानी। और इसी आधार पे जस्टिफाई किया जाएगा कि 400 आ गए, क्योंकि पैगंबर है इसलिए 400 सीट आ गए, और 400 सीट तो आए चुनाव आयोग के कारण। ये 5% ही तो चुनाव आयोग ने बढ़ाया है, वही 5% खेल कर देता है, देख लीजिए।